Good afternoon, everyone. Welcome to all of you. Good afternoon. Good afternoon. Where is Himanshu? Good afternoon, everyone. प्लीज लाइव आए जल्दी से. गुड आफ्टरनून प्रकाश. तो कल अपन कैलेंडर्स का डिस्कस कर रहे थे जहां अपन ने लीप ईयर और जनरल ईयर की बात की थी. ओके. हैव यू एनी डाउट्स फ्रॉम यस्टरडे पार्ट? टुडे विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट्स विच आर डिस्कस द सेंचुरीज. मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी स्टार्ट कब होती है, किस डेट को होती है. मैंने बताया था कि जनरल सेंचुरी 100 ईयर का कलेक्शन. गुड आफ्टरनून रोहित. लीप सेंचुरी है कलेक्शन ऑफ 100 ईयर्स. तो बताया था जनरल सेंचुरी क्या होती है. लीप सेंचुरी, जनरल सेंचुरीज में ओल्ड एज 5 होंगे, लीप सेंचुरीज में ओल्ड एज 6 होंगे. इस कंसेप्ट को रखते हुए सेंचुरी, जनरल सेंचुरी का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे की अपन बात करेंगे. यहां से अभी काफी कंसेप्ट और निकाल सकते हैं. यहां से बात करें. फर्स्ट सेंचुरी 100, सेकंड 200, 300, 400. और अपन ने ओल्ड पेपर भी स्टार्ट कर दिए. नवीन, अपन ने ओल्ड पेपर भी डिस्कस किए. आज अपने यूट्यूब पे फर्स्ट ओल्ड पेपर भी डिस्कस किया था. किसी ने देखा था? आपने आपने बोला था सर मुझे इन्फॉर्म कर देना. तो मैंने ओल्ड पेपर भी स्टार्ट किया जो 2017 का. या रोहित, देखा था क्या आपने? टाइम के अकॉर्डिंग 900, 1000, किस किसने देखा था? पेपर तो मैं तुम्हें भी सॉल्व कराऊंगा, बट वहां अपन ने कुछ फास्ट सॉल्व किया है. 1300. पेपर तो तुम्हें भी सोल्व कराऊंगा. तो आर यू इंटरेस्टेड फॉर सोल्विंग द पेपर, ओल्ड पेपर्स? यस और नो, प्लीज टेल मी. ओके. तो तुम्हारे में भी मैं पेपर कराऊंगा, बट तुम्हारे थोड़ा स्लो वर्जन चलेगा. और यूट्यूब पे प्रैक्टिस, तो दोनों देखना. यूट्यूब पे तो आप ऐसे देखना कि एज ए प्रैक्टिस के रूप में एग्जाम दे ही रहे हो, और यहां अपन को सीखने में देखा. तो हिमांशु कैसा लगा? आपने देखा था तो कैसा लगा हिमांशु? लेट्स सी. जल्दी बताइए, फिर अपने कमेंट्स काम की चीज पे आएंगे. हिमांशु, रिप्लाई तुम्हारा स्लो आता है. कैसा था आज का सेशन यूट्यूब पे? आवाज नहीं आई. चलो कोई नहीं, कर देगा रिप्लाई. तो अपन ने कल सेंचुरीज की बात की थी. ये जनरल सेंचुरी, जनरल सेंचुरी, जनरल सेंचुरी, फिर कौन सी? लीप सेंचुरी. तो ये सारी सेंचुरी कौन सी गाइस? लीप सेंचुरी है. इन सबके अंदर 400 से डिवाइड होती है. 400 से डिवाइड होती है. और ये ऊपर वाली सारी जनरल सेंचुरी है. तो यहां पर फर्स्ट सेंचुरी को ओडेज कितने बताए थे मैंने? 5, जो कि इंपॉर्टेंट. क्लियर? यहां पर 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10. 200 तक ओडेज कितने हो जाएंगे? 10. और 10 को अपन कितना लिख सकते हैं? 3. और यहां पर 15. और फिर यहां 6 था, तो 15 और 3 6, 21. तो यहां 5, यहां 3, यहां 1 और यहां 0. तो गाइस इसका मतलब क्या आया, आपको मालूम चला? क्लियर? हेलो. इस कंसेप्ट का मतलब समझा? ओड डे. These are the last day of the century. Last day of the century. फर्स्ट सेंचुरी के ओडेज कितने बजे? 5. 200 तक 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10. 300 तक 15. और 400 तक 21. क्योंकि इस सेंचुरी लीप सेंचुरी, और लीप सेंचुरी को ओडेज मैंने कितने बताए? 6. तो 15 और 6 विल बी 21. ओके. तो 5 मीन्स फ्राइडे. 5 मीन्स फ्राइडे.
तो यहां पे मैंने क्लॉक बना रहा हूं। वन मीन्स मंडे, टू मीन्स ट्यूसडे, थ्री वेडनेसडे, फोर थर्सडे, फाइव फ्राइडे, सिक्स सैटरडे और सेवन या जीरो संडे। दिस टेबल, जो ये अपने ओ डेज आए, दीज आर द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। तो ये कौन सी सेंचुरी है? लीप सेंचुरी। तो लीप सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? संडे। 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? संडे ही था। 24वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? संडे। 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर 2000 का संडे ही था। मोबाइल निकाल के चेक कर लो। 31 दिसंबर 2400 का भी संडे ही आएगा। 31 दिसंबर 1600 का क्या वार आएगा? संडे ही था। क्योंकि दिस इज द लास्ट डे ऑफ द लीप सेंचुरी। क्लियर हुआ? इन सारी सेंचुरी का लास्ट डे क्या है? 5 का मतलब फ्राइडे। फ्राइडे। अब मैं बोलूं 31 दिसंबर 2100 का क्या आने वाला है? फ्राइडे। फ्राइडे। इनका क्या आने वाला है? वेडनेसडे। वेडनेसडे। अब कैसे याद करेंगे? 5 की टेबल, 5 10 15 जीरो, 5 10 15 और जीरो। ये क्या? लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी जिसमें 400 का भाग दिया। इन सब में 400 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 100। और रिमाइंडर 100 आए तो कोड कितना बेटा? 5। यहां 200 आएगा, 200 आएगा। 200 है तो 5 और 5 10, 5 और 5 10। जहां 300 आएगा तो 5 5 5 15 और यहां रिमाइंडर 0 आएगा तो 0। तो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे मैं पूछूं तो बता दोगे? कैसे क्वेश्चंस आएगा? क्वेश्चंस कैसे आएगा? देखो भाई, मैंने बोला 31 दिसंबर 1700 का क्या डे है? ये तो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी है। 1700 कौन सी शताब्दी? 1700 में किसका भाग देंगे? 400 का। रिमाइंडर कितना है? 100 और 100 आए तो 5 और 5 आए तो फ्राइडे। फ्राइडे। गुड गुड। अब मैं बोलूं 31 दिसंबर 3400 का क्या आएगा? 3400। 3400 डिवाइडेड बाई 400, रिमाइंडर इज 200 और 200 का मतलब 10 और 10 का मतलब 3 और 3 का मतलब वेडनेसडे। पकड़ में आया? गुड प्रकाश, गुड गुड गुड। एवरीवन इज गॉट इट। लास्ट डे ऑफ द सन, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। लीप सेंचुरी का लास्ट डे तो क्या होगा? संडे ही होगा। ओके, किसी को डाउट है क्या? आवाज नहीं आ रही? क्लियर? ये लास्ट डे था तो फर्स्ट डे भी निकाल सकते हैं। अब बेटा कोई सेंचुरी खत्म होगी तो दूसरी सेंचुरी स्टार्ट होगी। कोई सेंचुरी खत्म होगी तो दूसरी सेंचुरी स्टार्ट होगी। जब पहली शताब्दी खत्म हुई तो इसका अंतिम दिन फ्राइडे था, तो इसका पहला दिन क्या होगा? सैटरडे। सैटरडे होगा नहीं होगा? लास्ट डे कौन कौन सा हो सकता है? 0135। संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ही हो सकते हैं। कभी भी लास्ट डे ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता। 0135 होगा। अब इसका लास्ट डे वेडनेसडे है तो इसका पहला डे क्या होगा? थर्सडे। 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 जब इसका लास्ट डे संडे है,
इसका लास्ट डे मंडे है तो इसका पहला दिन क्या होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो लीप सेंचुरी का पहला दिन तो क्या होगा? ट्यूसडे। जब ये संडे है तो इसका पहला दिन क्या होगा? मंडे। इसलिए ही तो कैलेंडर का पहला दिन मंडे बोला जाता है। एक मंडे ही ऐसा डे है जो फर्स्ट भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है, और इनके अलावा कोई दिन ऐसा नहीं है जो फर्स्ट और लास्ट होगा। बोलो क्लियर? यस और नो? गॉट इट माई कंसेप्ट? अब बात करते हैं, आपको ये मालूम चल गया, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी मालूम चल गया, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी मालूम चल गया, तो फिर दिक्कत क्या है? अब बात करते हैं फाइंड द डे ऑफ एनी पर्टिकुलर डेट। तो आता है कंसेप्ट फाइंड द डे। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बस। फाइंड द डे ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। फाइंड द डे ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। फाइंड द डे ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करना। किसी भी दिनांक का, कोई भी दिनांक दे दे उसका डे क्या। अभी तक तो एक डेट देकर दूसरी डेट का डे निकाल रहे थे। अब तुम्हें कुछ भी ना दे, केवल पूछेगा कि हिमांशु का जन्म इस दिनांक को हुआ था तो किस दिन पैदा हुआ, भारत किस दिन आजाद हुआ, 15 अप्रैल 2017 का क्या दिन था, 2038 का क्रिसमस किस दिन बनाया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और मालूम भी होना चाहिए। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उस कंसेप्ट की बात अपन यहां पर करेंगे। तो उस कंसेप्ट की अपन बात करें तो बता सकते कैसे करेंगे? किसी को डाउट? फाइंड द डे ऑन एनी पर्टिकुलर डेट की बात करें तो क्या है? C प्लस 2L प्लस G प्लस D बाई 7। ये क्या बता दिया? बता रहा हूं। यहां से अपन को क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर। गाइस 7 का डिवाइड्स करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 to 6, और 0 to 6 आएगा। 1 का भी मैंने क्या बताया? मंडे। 2 का क्या होगा? ट्यूसडे। 3 का क्या होगा? वेडनेसडे। 4th का क्या होगा? थर्सडे। 5th का क्या होगा? फ्राइडे। 6 का क्या होगा? सैटरडे। 7 और 0 का क्या होगा? आइदर संडे। गॉट इट? रिमाइंडर 0 to 6, 0 to 6। ओके, तो C स्टैंड फॉर लास्ट सेंचुरी कौन? लास्ट सेंचुरी कौन? अभी बताया था 0135। तो सबसे पहले अपन को सेंचुरी फाइंड फैच करनी है कि कौन सी सेंचुरी है। अब सेंचुरी समझ में आ गई तो उसका कोड भी याद कर सकते हैं। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर इन रनिंग सेंचुरी। इन रनिंग सेंचुरी। रनिंग सेंचुरी। जी का मतलब नंबर ऑफ जर्नल ईयर इन रनिंग सेंचुरी। गाइस यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि लीप ईयर में 2 और डेज बताया था। और डी स्टैंड फॉर डे ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर। डे ऑफ करंट ईयर। गॉट इट एवरीवन? प्लीज नोट, देयर आर 4 थिंग्स C, L, G and D. Please note it. If noted, तो we are going next. तो हाउस द सॉल्व कर, कोई भी डेट दे दें, किसी भी डेट की,
उसका अपन को निकालना है। किस डेट का निकालना है गाइस, कोई बताएगा मुझे? किस डेट का डे निकालूं, बताइए। जो तुम्हारा दिल करे उसका निकालना। एक बार तो मैं आज का ही बता देता हूं। आज डेट है 28 जून 2020, यही डेट है। हेलो गाइस, गॉट इट? सबसे पहले कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? 21वीं। इससे पहले कौन सी सेंचुरी खत्म हो गई? 20वीं। कहां तक खत्म हुई थी? 2000 तक। तो यहां से किसका मान निकल के आएगा गाइस? सी का। और 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो सी का मान कितना? जी। तो आई होप सी का मान निकालने के लिए हार्डली 1-2 सेकंड लगेंगे। 2020 की बात करें, 21वीं सदी 20वीं साल के, तो कितने साल खत्म हो गए? 19। 19 में लीप कितने और जर्नल कितने हैं? लीप की बात करूं तो 4 आएंगे, जर्नल की बात करूं तो 5 आएंगे। ये 4 कैसे आए? वेट हिमांशु, तुम्हारा भी निकालेंगे, तुम किस दिन पैदा हुए। ओके, तो यहां से एल कितना आया बेटा? 4 आया। जी कितना आया? 15। तो 19 में 4 का भाग दिया, 4 बार पूरा पूरा गया, रिमेनिंग जनरल, तो जी का। अब अपन बात करेंगे डी की। कहां तक जाना है? 28 जून तक जाना है। अब 28 जून, डी का मतलब डे ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा? 2020 के डे। 2019 तक तो यहां खत्म कर। जनवरी में कितना? 3। फरवरी में कितना? क्योंकि 2020 की फरवरी 29 की थी। मार्च में कितना बेटा? 3। अप्रैल में 2, मई में 3, और जून कितना? 28 जून तक। ये सारे डेटा आ गए। अब चाहो तो जनवरी से जून में जाने में कितना टाइम लगता है, और यदि तुम्हें रटना है तो रटना भी सकता हूं, बट रटना नहीं। तो सारी चीज फैच हुई, पुट कर दो यार। तो वी नो डेट फॉर्मूला सी प्लस 2l प्लस जी प्लस डी बाई 7। सी 0, एल इज 4, 4 का ट्वाइस 8। रोहित, दिस इज जनवरी, दिस इज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और जून में कहां तक जाना है? 28 तक। तो इनके ओड डे। एल 4, 4 दूनी 8। जी कितना है? 15। 15 को दोबारा कितना लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो चाहो तो। यहां पर 3, 7 खत्म हो गया, काटना चाहो तो काट सकते हो। 3, 2, 5, ये खत्म हो गया 0। तो कितना बचा? 5। तो 28/7। रिमाइंडर 0। 0 का मतलब सेम डे सेम। 0 का मतलब संडे संडे संडे। तो आज 28 तारीख है, जून है, 2020 है। तो आज संडे आया नहीं आया? गॉट इट? प्लीज कमेंट्स मी एवरीवन, एवरीवन इज गॉट इट और नॉट? अभी आपका जो 17 फरवरी 1998 का भी निकाल देंगे। किसका निकाल देंगे? 17 फरवरी 1998। तो यहां तक किसी को डाउट है तो आसमी 17 फरवरी 1998 का भी निकाल देंगे। ये लो 17 फरवरी 1998 का भी निकाल देंगे। पहले बताओ उस क्वेश्चन में डाउट, उस क्वेश्चन में डाउट क्लियर? कितनी जल्दी तोड़ते हैं देखो। 1900 प्लस 97 प्लस डे ऑफ द 1998। इसका सी का मान तो कितना है? 1। एल का मान 24, वाई का, जी का मान 75, 73। को डाउट? डी का मान जनवरी 3 और फरवरी 7 दूनी 14, 3। पुट किया 1, 24 दूनी 48 प्लस 73 प्लस 6/7। रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 3, 6 6 12 3 15 और एक 16, 16/7। रिमाइंडर 2, 2 मीन्स ट्यूजडे।
तो इस डेट का क्या निकल के आया? ट्यूसडे। ट्यूसडे। गॉट इट हिमांशु? यस और नो? सी कैसे आया? 1900 डिवाइडेड बाई 400। जो टेबल लिखाई थी, लेट्स सी टेबल। टेबल टेबल लेट्स सी। 1900, दिस वन 1900 डिवाइडेड बाई 400, रिमाइंडर इज 300, दैट मीन 15, 15 मीन्स 111। तो इस डेट का ट्यूसडे है। बोलो क्लियर? हार्डली मैं 30 सेकंड्स में किसी का भी बता सकते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं, बट ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। विद इन 30 सेकंड्स में किसी भी डेट का डे निकालने के लिए आ जाता है। गॉट इट? हैव एनी डाउट? बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनको भी अपन करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे जब भी थ्योरी अपन क्लियर कर लेंगे। मंथ बेस्ड क्वेश्चंस, मंथ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। हर 7 दिन बाद वही डे आता है। क्लियर हुआ? ज्यादा डेप्थ में अपन को जाना नहीं, क्योंकि कैलेंडर्स एसएससी के अंदर ज्यादा वेटेज नहीं रखता। गॉट इट? तो क्वेश्चंस करें या थ्योरी को और डेप्थ के अंदर ले जाना है? हिमांशु प्लीज टेल मी। रोहित, थ्योरी को और डेप्थ में ले जाना है? क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस रेडी हैं क्वेश्चंस करने के लिए? तो क्वेश्चंस फॉर कैलेंडर्स के क्वेश्चंस की अपन बात करें तो कैसे होंगे, उन क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं। तो रेडी हैं सब लोग क्वेश्चंस करने के लिए? चलो रेडी है तो अपन निकाल लेते हैं क्वेश्चंस को। कैलेंडर्स के क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे थे, तो यहां से डाउनलोड हो गया होगा मेरा कंसेप्ट। जस्ट ए मिनट्स। 13 नंबर, हाँ, कैलेंडर्स। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो किसमें देखना पसंद करोगे? हिंदी में इसे। नवीन को लीप जर्नल वाला समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं नवीन, दोबारा समझा देंगे। बेटा 97 में 97 डिवाइडेड बाई 4, तो पूरा कंप्लीट कितनी बार गया? 24। अब 97 को 4 से डिवाइड किया तो 24 टाइम्स कंप्लीट गया। वो तो अपने लीप हैं, वो तो अपने लीप है। बचे खुचे कितने होंगे? जर्नल होंगे। तो 97 माइनस 24 इक्वल टू 73, विच आर जर्नल। तो आप लोग निकाल के दिखाओगे? एक क्वेश्चंस करो। भारत किस दिन आजाद हुआ था? भारत किस दिन आजाद हुआ था? प्लीज सोल्व एवरीवन। जैसे अपने क्वेश्चन में आ जाता वो, भारत किस दिन आजाद हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत किस दिन आजाद हुआ था? प्लीज टेल मी आंसर। रॉन्ग, वेडनेसडे रॉन्ग है, वेडनेसडे रॉन्ग है, वेडनेसडे रॉन्ग है, फ्राइडे आएगा। लेट्स सी क्वेश्चंस। हिंदी में देख सकते हो, देखते हैं। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। आते हैं। अजय किसी स्थान पर बुधवार को पहुंचा, वेडनेसडे पहुंचा। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। बुधवार से 3 दिन पहले, सबसे पहले थी कब? तो कब आ गया? बुधवार को आया 3 दिन पहले, तो पहुंचना कब था? संडे। क्यों बुधवार से 3 दिन पहले? अब कंफ्यूज नहीं होना, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, पहले क्या है? संडे। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन पहले या बाद पहुंचता? तो संडे को पहुंचना था, अगले संडे को पहुंच रहा है, तो वह कितने दिन पहले या बाद? नियत समय से 3 दिन पहले, बुधवार को पहुंचा। सॉरी 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 सॉरी, तो बुधवार को पहुंचा तो उसे पता चला कि 3 दिन नियत पहले आ गया,
तो यहां पे उसको सैटरडे पहुंचना था। कब पहुंचना था गाइस? सैटरडे पहुंचना था। सैटरडे, सैटरडे जाना तो वेडनेसडे पहुंच गया। तो यदि आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन पहले बाद? तो आंसर आएगा एक दिन बाद, आफ्टर 1 डे। पहुंचना सैटरडे को था, पहुंचा कब? फ्राइडे। बिल्कुल सही है हिमांशु, उसका फ्राइडे आएगा। फ्राइडे ही था, भारत किस दिन आजाद हुआ था? फ्राइडे को। सेकंड क्वेश्चन, बीते हुए कल से, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होनी। बीता हुआ कल, आज तारीख कितनी है? 28। बीता हुआ कल क्या था? 27। 27 से 3 दिन पहले, 27 से 3 दिन पहले कितनी तारीख थी? 24। अब 24 तारीख को वेडनेसडे था, ये अपन को मालूम चल गया। तो आगामी कल, आज तारीख कितनी है बेटा? 28। आगामी कल 28 के कितने दिन बाद की बात कर रहा है? 2 दिन बाद। तो 28 के 2 दिन बाद कितनी तारीख? 30। अब 24 का दे रखा है, 30 का आपसे पूछा। क्लियर? आगामी कल मतलब 29, 29 के 2 दिन बाद, तो 31 का पूछा। तो यहां 24 और 31 कितने दिन का डिफरेंस है बेटा? पूरे एक का। तो सेम डे ही आएगा। तो सेम डे बोले तो वेडनेसडे ही आएगा। वेडनेसडे ही आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। प्लीज गिव मी आंसर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। प्लीज सॉल्व। दे आर 3 क्वेश्चन। टाइम मैं यहां आपको दे रहा हूं, आराम से करो, 2 मिनट्स। लैंग्वेज को अच्छे से रीड करें। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। यहां भी आने वाले बीते वाले डेट के अकॉर्डिंग चलें तो गलती नहीं होगी, और डेट के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे तो गलती होने के चांसेस। प्लीज सॉल्व एवरीवन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। सभी लोग आंसर भी दें। गुड हिमांशु, प्रकाश, आरती। टाइम इज ओवर। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? लेट्स, जहां पे क्वेश्चन क्या है, आगामी कल के एक दिन बाद, डेट क्या करो, कोई फिक्स कर लो, 10 मान लो, 12 मान लो, टुडे 20, आगामी कल 29, एक दिन बाद 30, एक दिन बाद बैड। तो अपन को थर्सडे का मालूम चल गया, ये अपने आज से स्टार्ट किया क्वेश्चन। देखो, डायरेक्ट नहीं जाना कभी भी, गलती होने की प्रॉब्लम। तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल क्या हो सकता है कि पिछले दिन, बीते हुए कल पिछले दिन मतलब 26। तो अपन को 26 का निकालना। ये थर्सडे, ये वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे और संडे। तो 26 का राइट आंसर सी। फोर्थ का, थर्ड का आंसर सी। सी था। वेरी वेरी सिंपल। तुम सोचो आने वाले 2 दिन बाद कल के। हेलो, साउंड नहीं आ रहा? साउंड नहीं आ रहा? हेलो, नाउ इज कमिंग।
ओके, अब क्लियर है? ओके, तो यहां पर सी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, नाउ इज क्लियर, साउंड इज क्लियर। किसी माह की 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है। इसका मतलब किसी माह की 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है। तो मंगलवार के 2 दिन बाद गुरुवार, डेट मीन 5 तारीख का क्या वार है? थर्सडे। 5, किसी माह की 5th डेट मंगलवार ट्यूसडे के आफ्टर 2 डेज आती है। तो 5 तारीख से 2 दिन पहले बोल सकते हो मंगलवार, 3 तारीख का मंगलवार, या ये बोल सकते हो 5 का थर्सडे। तो उसी माह की 19 तारीख से पहले बोले तो 18, पहले कौन सा? 18 का निकला, 5, 12, 7, 19, 19 का थर्सडे है तो 18 का पूछा। तो थर्सडे से पहले कौन आता है? वेडनेसडे। तो आंसर विल बी बी। तो फोर्थ का आंसर बी होगा, बी होगा। फोर्थ का सी कैसे हुआ गाइस तुम्हारा? 5, 7, 12, 7, 19, 19 तारीख से पहले 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 क्यों गलत हुआ? नवीन। फोर्थ का सी कैसे है? हिमांशु। फोर्थ का 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है। 5 तारीख में 2 दिन बाद या 2 दिन पहले मंगलवार है, तो 3 तारीख का मंगलवार है, 4 का बुधवार, 5 का थर्सडे, 5 का थर्सडे, 12 का थर्सडे, 19 का थर्सडे। तो 18 का विल बी 19 तारीख। यही गलती होती है, 19 दिखती है तो 19 का कर देते हैं, 19 से पहले। गॉट इट माई पॉइंट्स? हेलो, गॉट इट माई पॉइंट्स? यस और नो? तो 19 तारीख से पहले कितनी तारीख होगी? 18, और 18 का क्या होगा यहाँ पर? वेडनेसडे, वेडनेसडे। 21 तारीख के बाद चौथा दिन, चौथा दिन 21, अब 25, अब 25 का शनिवार है तो उसी महीने की तीसरी तारीख। 25 में 7 कम करो, 18, 7 कम करो, 11, 11 में 7 कम करो, 4, 4 का भी शनिवार। अब 4 का शनिवार है तो उस महीने की तीसरी का फ्राइडे, फ्राइडे। तो फिफ्थ का आंसर इज ए, फिफ्थ का आंसर इज, फिफ्थ आंसर सही है, फिफ्थ आंसर सही है। तो बेटा यहां लैंग्वेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट। फिफ्थ के बाद 6 कीजिए, 6 नंबर, प्लीज सॉल्व एवरीवन। कीजिए 6, 19 का बता देते, वही पढ़ना है 19 से पहले, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। परसों क्रम का जन्मदिन है, आज 28, 29, 30, ये परसों, ये बर्थडे है। किसका बर्थडे है? किरण का। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। आज सोमवार है, ये सोमवार है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो शिवरात्रि के बाद वाला, तो शिवरात्रि भी क्या होगी? वेडनेसडे। वेडनेसडे से अगले वाला दिन, बाद आने वाला दिन, थर्सडे। तो आंसर विल बी थर्सडे। तो 6 का राइट आंसर बी होगा, बी होगा। 7th, 8th एंड 9th, प्लीज सॉल्व एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8वां अच्छा है, अभी अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। तो एक बार आप लोग एफर्ट्स करें, यहां से टाइम मैं दे रहा हूं, डू फास्ट जब तक आंसर ना आए। काफी छोटे मोटे कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। 7, 8, 9, there are 3 questions. Time is 2 minutes. 2 minutes means 120 seconds.
1 minute is over. Twenty seconds are left. Please give me answer once together all questions. Time is over almost. Okay, time is over. Question number 7. What is saying? Give me answer everyone. 7, 8, 9. Because only 7 थी questions किया. 7, 8, 9. Give me answer. Give me answer. Late, late. Everyone is late. What? किसी महीने में आज 11वें दिन के पहले शुक्रवार, 11वें दिन के पहले, दैट मीन 10 डेट. यहां 10th का क्या वार है? फ्राइडे. अब 10th का मालूम चल गया तो अपन किसी का निकाल सकते हैं. आज के ही दिन के पहले कौन सा दिन था? तो आज के ही दिन के पहले कौन सा दिन होगा? किसी महीने में आज के 11 दिन, आज के, सॉरी, जस्ट ए मिनट्स, आज के 11 दिन के पहले शुक्र. आज डेट 20 है कि 11 दिन पहले 17 का फ्राइडे. किसी महीने में आज के 11 दिन के पहले से, तो आज के दिन के पहले तो मतलब अपन को कितना बताना? 27. 17 का फ्राइडे, 24 का फ्राइडे, 24 का फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 27 विज ए मंडे. तो आंसर विल बी ए. तो 7th का राइट आंसर इज ए. ए ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरा भाई. अब यहां बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन है. जो मैंने तुम्हें समझाना था वो आ भी गए. अब इधर देखो, मेरा भाई मुझसे बड़ा है. बेहतर बड़ा है. कितने दिन बड़ा है? 562 दिन. किससे? मुझसे. मी 562. अब ये 562 दिन बड़ा है तो 562 दिन पहले बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सबसे बड़ी है. सिस्टर वीक है, ये वीक है सिस्टर. दिस इज सिस्टर. यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, ट्यूसडे, तो ब्रदर भी ट्यूसडे, क्योंकि बीच में वीक है. वीक है. अब ये छोटा है, तो छोटा है तो बाद में पैदा हुआ, तो यहां 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2. 2 दिन बाद, तो ट्यूसडे के 2 दिन बाद क्या आएगा? थर्सडे. तो ये कब पैदा हुआ था? थर्सडे. थर्सडे. तो 8 का आंसर, जो 8 का आंसर है वो क्या होगा? डी. दोबारा सुनो. मैं सोमवार को पैदा हुआ. रोहित मुझसे एक दिन बड़ा है. अब मैं सोमवार को पैदा, वो बड़ा है तो पहले पैदा है, और छोटा है तो बाद में. ये 562 डेज बड़ा है तो ये छोटा है. ये छोटा है तो बाद में बोले तो आगे. तो थर्सडे के 2 दिन बाद क्या है? ट्यूसडे के 2, सॉरी, हाँ ट्यूसडे, दिस इज ट्यूसडे. ट्यूसडे के 2 दिन बाद क्या आएगा? थर्सडे. तो यहां से 8 का आंसर क्या होगा? बी. 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 गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 9 नंबर. 17 मई के 5 दिन पहले, डेट मीन 12 मई, कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन. 12 मई 2000 का क्या गाइस? वेडनेसडे. वेडनेसडे. तो क्या पूछा? 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर 1999 का क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल. अब गाइस यहां अक्टूबर 99, एक डेट का देखिए. दूसरा तो पीछे का पूछा तो बैक जाना है, वेडनेसडे से बैक जाना है. तो स्टार्ट करें यहां से. इनिशियल डेट अक्टूबर 31 का आता है. 2 निकल चुकी थी, बाकी कितनी? 29.
नवंबर, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 30 दिन। ये तो 1999 के बचे हुए दिन आ गए। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कितना, मई कितना, मई कितना है यहां पर 12/7। यहां से एक बचा, 1 2 3 6 9 10 11 12 27, 27/7 6। तो यहां से पीछे जाना है, वेडनेसडे से 7 दिन पीछे तो क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। पर 6 दिन पहले की बात थर्सडे होगा। तो यहां से आंसर जो आएगा 9th का वो सी आएगा। प्रकाश आपका आंसर गलत है, गलत, गलत है। रोहित मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, 9th का आंसर सी आएगा। क्या आएगा गाइस, सी। गॉट इट। अब दोबारा देख लो 8 नंबर, रोहित को तकलीफ है। 3 लोग हैं, मी, मेरा ब्रदर और सिस्टर। सिस्टर ब्रदर से लिंक है। अब यहां पर 75 वीक है, वीक। मैं सोमवार को पैदा हुआ और तू मुझसे 1 वीक बड़ा है या 2 वीक बड़ा है, तो सोमवार को ही होगा। जो बड़ा है तो पीछे पहले पैदा हुआ और जो छोटा है वो बाद में, मतलब आगे पैदा हुआ। ये ट्यूसडे को पैदा हुई तो वेदर भी तो ट्यूसडे को ही पैदा होगा। अब ये भी ट्यूसडे को, ये भी ट्यूसडे को। अब यहां से जो भाई है 562 डेज बड़ा है, तो 7 का डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है 2, क्यों हर 7 दिन बाद वही तो डे आता है। अब ये बड़ा है तो ये छोटा हुआ, छोटा हुआ तो इससे बाद में पैदा हुआ। ट्यूसडे के 2 दिन बाद क्या आता है, थर्सडे। 2 और 2 4, और 4 पे क्या आता है, थर्सडे, जो मैंने क्लॉक बताई थी। गॉट इट। तो थर्सडे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। प्लीज सॉल्व एवरीवन, प्लीज सॉल्व एवरीवन। 10, 11 एंड 12। यदि एक बार 10, 11, 12 भी समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। प्लीज सॉल्व एवरीवन। टेन, 11, 12। There are 3 questions. प्लीज सॉल्व एवरीवन। 3 क्वेश्चन से इनको सॉल्व करना है। टाइम इज 2 मिनट्स। टाइम इज ओवर। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। गुड रोहित, 10th का सी, 11th का भी, 12 इज पेंडिंग, नो इशू। प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन, डू फास्ट। लेट्स सी। डिम्पल इज नॉट प्रेजेंट टुडे, नो इशू। किसी महीने की चौथी तारीख को शनिवार था, 4 का शनिवार।
तो उसी महीने की 20 तारीख के चौथे दिन 24 का निकालना है। 11, 18, 25, 25 का भी क्या होगा? सैटरडे। तो 24 का क्या होगा? फ्राइडे। तो 10th का आंसर इजे, सॉरी सॉरी, चौथी तारीख को सैटरडे। 4 तारीख को शनिवार था, उसी महीने की 20 तारीख के 4 दिन बाद 24 का निकाल। 4, 7, 11, 7, 18, 25 सैटरडे। सैटरडे से पहले फ्राइडे। तो 10th का आंसर ए आएगा क्या? यहां से सैटरडे से पहले फ्राइडे ए आएगा, बट हिमांशु ने सी दिया, रोहित ने सी दिया। गलत है, गलत है। यहां से आंसर ए आएगा, ए फ्राइडे। फ्राइडे बुधवार दिया किसी ने, हिमांशु ने, जो कि गलत है। रोहित तुम्हारा भी गलत है। गॉट इट? तो आंसर विल बी फ्राइडे। 20 तारीख के 4 दिन बाद चौथे दिन, 24, 24। 11th नंबर, 11th, लेट्स सी 11th। आज से 3 दिन बाद क्रिसमस है। क्रिसमस किसको आता है? 25/12। आज से 22, 23, 24। तो ये आज है, ये टुडे टुडे टुडे। 3 दिन बाद के, यदि आज मंडे है, मंडे मंडे मंडे, तो आने वाले, यदि आज मंडे है तो आने वाले हुए वर्ष का, आने वाले वर्ष का, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो आने वाले वर्ष का प्रथम दिन, तो नेक्स्ट ईयर्स का 1 जनवरी निकालना है। 22 का मंडे, 29 का मंडे, 22 और 7, 29, 30, 31, 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आंसर विल बी थर्सडे। तो यहां से भी 11th का आंसर ए होगा। 11th का आंसर क्या होगा? ए ए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मनीष 3 मार्च 1980 को पैदा हुआ, नो इश्यू। संजीव मनीष से 4 दिन पहले पैदा हुआ। संजीव मनीष से 4 दिन पहले, मार्च 3 तारीख, मान लीजिए 3 माइनस करेंगे तो बीच में क्या आएगा? 2, 1, और 80 फरवरी, 80, 29 फरवरी और 28 फरवरी। 4 दिन पहले की बात करूं, 28, 29, 30, 31, 32, 32 माइनस 4, बिल्कुल सही है। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस शनिवार को है, डेट मीन 26 जनवरी। 26 जनवरी कब था? यदि उस वर्ष का सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। अब यहां से तो संजीव के जन्मदिन के दिन कौन सा दिन था? तो 28 फरवरी का अपन को निकालना है। 26 जनवरी का दे रखा है। 26 जनवरी सैटरडे, 27 संडे, 28 मंडे, 29 ट्यूसडे, 30 वेडनेसडे, 31 सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 1 फेब का क्या आया? फ्राइडे। अब 1 का फ्राइडे 8 का फ्राइडे होगा, 15 का फ्राइडे होगा, 22 का फ्राइडे होगा, 29 का फ्राइडे। अब 29 से पहले अपन को जाना है तो थर्सडे आंसर होगा। थर्सडे बोले तो डी। तो 12th का राइट आंसर इज डी। 1980 लीप ईयर है, इसलिए मिस्टेक हो गई। तो यही तो ध्यान रखनी है हिमांशु। लीप ईयर, जर्नल ईयर, बिल्कुल सिंपल। तो यहां पे आंसर थर्सडे। गॉट इट? गॉट इट? तो इस टाइप से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सॉल्व करो। 13 एंड 14, 13 एंड 14, ये बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन है। 13 कुछ नहीं है, कॉमन फैक्टर्स यूज करना है। कॉमन फैक्टर्स यूज करना है। कॉमन फैक्टर्स यहां से यूज करना है। गुड एफर्ट्स। टाइम 1 मिनट।
Good efforts, please solve everyone. Time is over. 13. It is very simple. रानी को अच्छी तरह से याद है पापा का जन्मदिन 14 से 18 के 14 से 18 डेट मीन 15 16 17 पर रानी के भाई को याद है पापा का जन्म 16 मार्च से 17 18 19 20 तो कॉमन क्या है 17 तो 13 का आंसर इज ए गॉट इट एवरीवन इज गॉट इट 13 एवरीवन इज गॉट इट क्वेश्चन नंबर 13 यस और नो प्लीज रिप्लाई करो डू फास्ट क्वेश्चन नंबर 14 किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तीसरे शुक्रवार को 16 तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उस महीने के चौथे मंगलवार अब यहां पे अपन बनाए कैलेंडर 16 7 23 23 और 7 30 7 कम किया 9 और 2 2 का क्या है यहां पर शुक्रवार फ्राइडे 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 अब बोल रहा है चौथे मंगलवार फ्राइडे है तो यहां से अपन स्टार्ट करें मंगलवार पे जाएंगे 3 4 5 6 7 और 8 सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तो 6 7 13 13 7 20 20 7 27 तो 14 का आंसर विल बी सी सी क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी मंथ का किसी भी डेट का डे मालूम हो तो पूरा कैलेंडर अपन बना सकते हैं गॉट इट आफ्टर 14 कर सकते हो सिंपल क्वेश्चंस बोलो यस और नो तो कीजिए 15 to 18 these are four questions 15 to 18 time start now 15 to 18 these are four questions repeat कौन सा 14 why it is very simple question रोहित 14 आपने आंसर भी तो दिया है नवीन के क्वेश्चंस के आंसर पेंडिंग है नवीन या हिमांशु कौन था पता नहीं कल से अपन ओल्ड पेपर्स करेंगे प्लीज सॉल्व लास्ट के तीन क्वेश्चन 16 17 18 आर ऑलमोस्ट सेम टाइप क्वेश्चंस टाइम ओवर ओके नवीन तुम्हारा पेंडिंग है बता दूंगा स्लॉग वाले ना हाँ नवीन बता दूंगा आज क्वेश्चन नंबर 15 सी 16 सी 17 मई से और भी लोग आंसर दे नवीन आपने आंसर नहीं दिए आज के नवीन आंसर बहुत कम दे रहे हो गुड हिमांशु क्या है 15 लेट्स सी
शनिवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश। यू नो गणतंत्र, इट इज ए फिक्स्ड डे। 26 जनवरी इज ए संडे, सॉरी सैटरडे। तो अगले माह 14 फेब की बात कर रहे हैं, 14 तारीख को भी शिवरात्रि का अवकाश है। तो उस माह की 14 बिल्कुल सिंपल यार, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो एक का क्या है? फ्राइडे। जब एक का फ्राइडे है तो 8 का फ्राइडे, 15 का फ्राइडे, 15 का फ्राइडे तो 14 का थर्सडे। तो 15 का आंसर विल बी सी। यहां पे आपका 14 का पूछा, 26 का सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो दिस इज एक का फ्राइडे तो 8 का फ्राइडे, 8 का फ्राइडे तो 15 का फ्राइडे, 15 का फ्राइडे, 15 का फ्राइडे। तो यहां पे आपको पूछा 14 का, 14 का, 14 का, 14 का क्या होगा? थर्सडे। तो आंसर विल बी सी। तो यहां पर हिमांशु, आपने जो आंसर दिया वो गलत दिया, गलत। तो यहां पे थर्सडे। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। इसका दे रखा है जनवरी का, मंडे है, इसका पूछा है, वेरी सिंपल। जनवरी हाउ मेनी डेज? रिमेनिंग 20। फरवरी 0 और मार्च 31 पैसा, रिमेनिंग इज ए 4। दिस इज रिमाइंडर, कैंसिल आउट 0, रिमाइंडर 4, सॉरी रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर विल बी 3, रिमाइंडर विल बी 3। तो मंडे 1 और 3, 4, 4 मीन्स थर्सडे, आंसर विल बी सी, सी, सी। तो यहां से 16 का आंसर सी होगा। क्या होगा गाइस? सी होगा। सेम क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डे डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर। ओके, 17, 5 मार्च का गिवन है, अक्टूबर में जाना है, मार्च 31, रिमेनिंग 26, 26, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर। कैंसिल, 5 to 7 कैंसिल, 3, 5, 8, 11, 11 to 13, 13 और 30, 43/7, रिमाइंडर इज 1, आफ्टर 1 days, वेडनेसडे, वेडनेसडे। तो 14 का राइट आंसर इज डी, डी। गुड, गुड, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब यहां पर इसका दे रखा है, बैक जाना, बैक, बैक, बैक। पहले डिफरेंस जुलाई, जुलाई इज 31, रिमेनिंग 26, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 20/7, 5, 3, 8, 10, 13, 33, डिफरेंस 5। तो 5 days पहले, 7 - 5, 2, ट्यूजडे। तो आंसर ए, ए, 18 का आंसर ए, 18 का आंसर क्या होगा? ए होगा। गॉट इट? 18 का आंसर ए। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस को करना, या सो नो बताइए। तो कितने क्वेश्चंस करना पसंद करो इस चैप्टर के? काफी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, 55 क्वेश्चंस हैं, 55 क्वेश्चंस। 18 के बाद, 18 के बाद these are 5 questions, please solve। 19, 20, solve everyone। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व कर लेंगे, फिर देख लेंगे रिमेनिंग। प्लीज सॉल्व 5 क्वेश्चंस, 19, 20, 21, 22 एंड 23। 19 तो सोल्व भी कर लिया था।
1 minute over. 5 questions. I provide 2.5 minutes. 150 seconds. According to 30 seconds. Two minutes over. 30 seconds are left. 30 seconds are left. टाइम ओवर. यहां प्रकाश ने आंसर दिए. गुड प्रकाश. 23 तक एफर्ट्स किया सबने. लेट्स सी. 2001. We know that 2001 and 2007 are same years. मैंने कल भी बताया था कि सेम ईयर्स 2001 एंड 2007. गॉट इट. अब अपन को जब मालूम चल गया तो 10 मार्च से अपन को कहां चलना है? 10 मार्च 2010 तक. यहां से 8 की बात करूंगा, 9 की बात करूंगा. गो टू नेक्स्ट ईयर. गो टू नेक्स्ट ईयर. हाउ मेनी डेज एट 1 day या 2 days? 2 days, because between our 29 Feb involves. This is Saturday. This is Saturday. This date will be Monday, Tuesday, or this one is a Wednesday. So answer will be Wednesday B. तो 19 का राइट आंसर इज बी. बी बी. गुड गुड. वेडनेसडे. तो यूजिंग द अप्रोच गो टू नेक्स्ट ईयर, मैंने आपको बताया था गो टू नेक्स्ट ईयर एड 1 या 2. So we are going to directly 2001 to 2007 directly. We know that 2001 and 2007 are year same. Every day, every time are same. Okay. भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2000 1947 is a Friday. I have remembered. I have remembered. So 20 का right answer is a already discussed. 26 January. It is very simple. How is the calculates? 26 January 2004. Calculate 2000s. Divides is 3 is 2004. C equal to 0. L equal to 0. G equal to 3. Or D equal to 26. So we calculate the. So C plus 0 plus G plus 2, sorry, 29 by 7. 29 remainder 1. 1 is Monday. So answer will be B. B. 26 का right answer. 21 का right answer is B. Got it everyone? Good हिमांशु, गुड प्रकाश. यूजिंग द फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसको यूज करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. संसद भवन पे जो गोलीकांड हुआ था, मुझे क्या मालूम कब हुआ था, तो डेट मालूम. यदि अपन को डेट्स नहीं मालूम होगा तो करने में डिफिकल्टीज होगी. और यदि मालूम है तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं. अब 2001 की बात करते हैं. 13 दिसंबर 2001. अब 2000 तक की बात करूं, इट्स ओवर. सी इक्वल टू 0. अब जनवरी से आप दिसंबर में जाना चाहो जा सकते हो. क्लियर. यहां तक की कैलकुलेशंस. पर 2000 एंड तक की बात करूं, टोटल इज 365. Remaining is how many days? 18 days are remaining. Minus 18. 15 minus 8, 7. 5 and 4. Divided by 7.
32, 6, 7 नम 63, 4, 4 मीन्स थर्सडे, तो आंसर विल बी बी। तो 22 का राइट आंसर बी होगा। 20 मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, 22 का बी होता है रिवर्स अप्रोच। रिवर्स अप्रोच यहां 2000 तक का विनोडेड जीरो होता है, फिर यहां से मैं जनवरी से दिसंबर नहीं गया, रिवर्स प्रोसेस मैंने अपनाया। सेम क्वेश्चन 1 फरवरी का है, 3 मार्च का पूछा है। क्लियर? सेम ईयर्स, 1 फरवरी, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फरवरी? 28, because 2004 is 29, 3 March divided by 7, the remainder is 3, so after 3 days, 3 or 3 6 Saturday, so 23 answer is C. Got it? Have you any doubts in any questions? Next question 24. Please solve 24. It is very simple questions. Let's see. किसी एक्स देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद के चौथे दिन को बनाया जाता है। तीसरे शुक्रवार के चौथे दिन को बनाया जाता है, जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है। तो 5 तारीख का क्या है? किसी महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है, दिस संडे। 12, 19, 26, क्लियर? 6, 4, 3, 2 and 1. संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे। अब अपन को पूरा कैलेंडर तैयार हो गया। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये मंडे और 7 का ट्यूसडे। तो एक्स ऐसे महीने की तीसरे शुक्रवार पे पहुंचना है। 3, 10, 17, तीसरे शुक्रवार के चौथे दिन, 17, 4, 21, 17, 4, 21, तो कब पहुंच गए? ट्यूसडे। तो साक्षरता दिवस किस महीने? तो 21 तारीख पूछिए, तो आंसर विल बी बी। किस तारीख को बनाया जाएगा? तीसरा फ्राइडे 17, और 17 के 4 दिन बाद क्या आएगा? फ्राइडे, जो कि 21 तारीख होगी। 21 तारीख। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28। सिंपल क्वेश्चन। सॉल्व एवरीवन। स्टार्ट्स। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 25, 26, 27, 28। प्लीज सॉल्व एवरीवन। कहाँ गायब हो गए? मत कीजिए, किसी पीएसयूज में आएंगे जब आपको लगेगा कोई गायब हुआ। कौन गायब हुआ? बोर लग रहे हैं रोहित, हिमांशु, मनीष, नवीन।
टाइम इज ओवर। लेट्स सी, सिंपल क्वेश्चन। किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार के 3 दिन पहले आता है। 7वां दिन शुक्रवार के 3 दिन पहले, तो शुक्रवार कब आता है? 7 तारीख के 3 दिन बाद, 10 को। 10 का है तो 3 का भी है और 10 का भी। दिस इज फ्राइडे, तो अपन को फ्राइडे के रेट मालूम चल रही। तो 17 का भी क्या होगा? फ्राइडे। 19 का पूछा सैटरडे एंड संडे, तो आंसर विल बी ए। तो 25 का राइट आंसर इज ए। ए गुड हिमांशु प्रकाश। अगला क्वेश्चन। मेरी बहन मुझसे 352 बड़ी है, कोई इशू नहीं, जबकि मेरा भाई उससे 65 सप्ताह बड़ा है। मेरा भाई शनिवार को पैदा हुआ। अब ये शनिवार को पैदा हुआ, तो उसकी बहन भी शनिवार को पैदा हुई। अब ये मुझसे 352 दिन बड़ी है, तो 2 दिन बड़ी हुई तो मैं 2 दिन बड़ी हुई तो मैं 2 दिन छोटा हुआ। छोटा हुआ तो 2 दिन बाद में पैदा हुआ, तो शनिवार के 2 दिन बाद क्या आएगा? सोमवार। तो 26 का राइट आंसर इज सी। सी सी। अब क्वेश्चंस बड़ी जल्दी होने लग गए, डायरेक्ट अपन करने लग गए, रिलेशंस बनाने की जरूरत नहीं। किसी महीने 30 तारीख को शुक्रवार था, 30 को शुक्रवार था, तो 21 तारीख के 4 दिन बाद क्या होगा? 25 का निकालना है। तो 3 से स्टार्ट हो, 10, 17, 24। 24 का शुक्रवार है, तो 25 का क्या होगा? शनिवार। तो 27 का राइट आंसर सी आएगा। यहां हिमांशु ने गलत कर दिया। हिमांशु आपने ए आंसर दिया है, 27 का जो राइट आंसर है वैसे सी होगा। सी सी सी। एक्स का जन्म 6 फरवरी 1994 को हुआ। उसी वर्ष इंडिपेंडेंस तुम बना निकाल सकते हैं। तो फरवरी 1994, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 94 इज जनरल। 6 फेब, 6 फेब की मैं बात करूं, रिमेनिंग इज 22। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त बोले तो 15 अगस्त। डिवाइडेड बाई 7, 1, 4, 6, 7, 18, 20 रिमेनिंग 6। तो 6 डेज पहले का अपन को निकालना है। फ्राइडे से 7 डेज पहले क्या होगा? फ्राइडे। पर एक दिन बाद सैटरडे। तो आंसर विल बी 28 का राइट आंसर डी। डी। ओके, क्लियर हो गया? तो यहां पे अपन ने 28 क्वेश्चंस किए। अब वो नवीन के कुछ डाउट्स थे, नवीन के भी डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। गॉट इट? तो नवीन क्या डाउट था? आपने मुझे भेजा है शायद, है ना? तो मैं देख लेता हूं एक बार क्या डाउट आपका, उस डाउट को मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। व्हाट्सएप पे भेजा था नवीन। तो क्वेश्चंस का डाउट्स है तुम्हारा, लेट्स सी। देखो 29 नंबर क्वेश्चंस की बन बात करें, सॉरी इसके क्वेश्चंस की डाउट्स। नवीन, नवीन नंबर्स क्या है लास्ट में तुम्हारे? ओके लेट्स सी, मिल गए। फर्स्ट क्वेश्चंस। कुछ चमगादड़ चटाई हैं। चमगादड़ चटाई हैं, सारे मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सभी चटाई चूहे हैं। दीज आर स्टेटमेंट्स। नवीन आर यू रेडी ना? और कोई चूहा बकरा नहीं है। दीज आर स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अपन ने डायग्राम बनाया। यहां 4 कंक्लूजन्स हैं। ओके, फर्स्ट, कुछ चमगादड़, कुछ चमगादड़ बकरी नहीं है, सही है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज सही। ओके, कुछ चूहे चमगादड़ नहीं है, सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट मिनट। सेकंड वन, कुछ चूहे चमगादड़ नहीं है, नेगेटिव आ गया, इसलिए गलत है। रिलेशंस पॉजिटिव है, कंक्लूजन। कोई चटाई, कोई चटाई बकरी नहीं है। अब बकरा और बकरी में कंफ्यूजन, बकरी है वो एक्चुअली। कोई चटाई बकरी नहीं है, बिल्कुल सही।
जब चूहे ही नहीं है तो चटाई कहां से? कुछ चटाई चमगादड़ सही। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, डी आंसर। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 20 है, जिसका आंसर क्या होगा? डी। तो व्हाट इज द डाउट नवीन, इसके अंदर क्या डाउट था बताइए, क्या डाउट है इसके अंदर? और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 46। 46 तो क्वेश्चन है ही नहीं तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11 है ना। सभी नीला काला है, नीला, सभी नीला काला है। कुछ काला लाल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी लाल हरा है, हरा है, लेकिन पीला नहीं है। सभी लाल हरा है लेकिन पीला नहीं, लेकिन पीला नहीं, पीला, पीला। लाल हरा है, लाल का हरे से रिलेशन, बट पीले से रिलेशन नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? लाल की। अब अपन आगे बात कर रहे हैं, लाल हरा है, सभी है लाल हरा है, बट पीला नहीं। कंक्लूजन, कुछ नीला हरा है, गलत। नीला हरा पता नहीं। कोई काला पीला नहीं है, कोई काला पीला नहीं है, ये भी गलत है। कुछ काला पीला नहीं है, कुछ काला पीला नहीं है, कुछ काला पीला नहीं है, कोई काला पीला नहीं है, दोनों नेगेटिव। कोई काला, कोई काला हरा नहीं है, ये भी गलत। तो नीला हरा नीला, तो यहां से तो गाइज कुछ काला पीला नहीं है, कुछ काला, एक सेकेंड कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। थर्ड वाला, कुछ काला, कुछ काला बिल्कुल सही, पीला नहीं है। तो थर्ड सही है, थर्ड सही है, क्योंकि सम नोट बन गया। क्यों कोई लाल पीला नहीं है, तो ये वाले कुछ काले पीले नहीं है। तो यहां पर आंसर थर्ड सही है, थर्ड सही है। गॉट इट। तो यहां पर क्या आया? थर्ड सही है। और किसी में डाउट? और अपन ने कराई दिया था नेता मतदाता वाला, क्लियर? ओके नवीन, हैव एनी डाउट्स? नवीन कोई डाउट्स है तो बताइए। वेर इज नवीन? गॉट इट एवरीवन? थोड़ा सिंसियर होके देखेंगे तो क्वेश्चंस क्लियर हो। तो कल से अपन इस रीजनिंग में टिल नाउ आई थिंक अपन ने, रोहित, कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे? 1800 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस कर लिए होंगे एवरेज। ओके, हेलो नवीन। रीजनिंग में टिल नाउ आई थिंक अपन ने 1800 1900 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस कर लिए। कितने क्वेश्चंस कर लिए नवीन, तुम्हें याद हो तो बताएंगे मुझे टिल नाउ? अपनी क्लासेस जो स्टार्ट हुई थी 29, सेकंड, 1 जून से स्टार्ट हुई थी, 1 जून। आई थिंक एवरी डे 1 to 1.5 आवर क्लासेस हो रही है। तो अप्रोक्सीमेटली 2000 के नियर बाई अपन पहुंच गए। अब अपन ऑल पेपर डिस्कस करेंगे कल से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या पूरी रीजनिंग का डाउट्स निकल जाएंगे। क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स होके आएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, अल्फाबेट, सारे चैप्टर्स मिक्स होके आएंगे। और मिक्स होके आएंगे तो बेटर है कि जल्दी से जल्दी कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे अपन। क्लियर? तो रेडी हैं आप ओल्ड पेपर्स करने के लिए? डेली अपन 1 to 2 पेपर सॉल्व करेंगे तो अपना स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा। और यूट्यूब पे भी देखते रहें। यूट्यूब पे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वहां प्रैक्टिस। यहाँ तुम्हें कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाना वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
तो थैंक यू गाइज फॉर टुडे. ओके नवीन, अप्रोक्स 2000. तो 10 पेपर्स minimum we discuss. Every paper 50 questions, so 10 papers 500, so total will be question approx 2500. Okay. Okay guys, so tomorrow we'll discuss SSC old papers जो अपन डिस्कस करेंगे. थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन.